जय हिंद दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारी एवरेज सीरीज चली है या औसत जो सीरीज चली है हमारी, उसके अंतर्गत क्रिकेट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि रन का औसत, रन रेट, ऐसे इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एनटीपीसी, रेलवे या ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, इसकी दृष्टि से जो आईएमपी क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कौन सी पारी में? 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रन की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रन की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। इस ऑप्शन भी दिए हमारे पास, और ये एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है। हम मान सकते हैं 11 पारियों के बाद की औसत रन संख्या कितनी है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो हम ये कह सकते हैं कि माना 11 पारियों के बाद की औसत रन संख्या कितनी है। एक मान लिया हमने एक। उसके बाद में क्या बोला है क्वेश्चन, अब देखो। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में बनाए, तो अब देखिए 12 पारियों के बाद की औसत रन संख्या कितनी हो जाएंगी। उसके रन की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है उसके। तो यहाँ लिख लो 12 पारियों के बाद की औसत रन संख्या कितनी हो जाएंगी। औसत रन संख्या x + 2। कैसे हो जाएंगी? 11 पारी का असर x और 12 पारी के बाद x + 2, 2 रन की वृद्धि हो जाएंगी 12 पारी के बाद हो जाएंगी। तो अब इसका हमारे पास औसत रन संख्या भी आ गई और रन ये भी आ गया। कितनी पारी? 12 पारी। हाँ, तो अब हम इसका क्या निकाल लें, योग निकाल सकते हैं। तो देखिए योग बराबर से 12 × x + 2। तो इसको ये क्या आ गया हमारे पास 12। तो ये इसका क्या कर लेंगे, 12x प्लस आ जाएगा 24। ये क्या आ गया हमारे पास, काहे का योग आ गया, 12 पारियों के बाद के ये रनों का योग आया। अब उसके बाद में क्या बोला है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है ये ज्ञात करना है। तो हमको 12वीं पारी में से 11वीं पारी को घटा दे। तो 12वीं पारी में रन किसने बनाए, 63 रन बनाए उसने। देखिएगा ऐसे घटाते, 12वीं पारी कितनी है हमारे पास, 12वीं पारी का योग 12x + 24। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको कर लो 12x + 24 ऋण 11x बराबर से 63। समझ आया। 12वीं पारी में 63 रन बनाए थे इसने, 63 बनाए थे। समझ में आया। तो देखिए
ये 100 कैसे कैसे है, 12 100 में से 11 100 गए, 63 में से 24 गए, कितने बचे? 39। 39 है। ये काहे का मान आ गया, काहे के बाद 11 पारियों के बाद की औसत रन संख्या कितनी आ गई? 39। तो क्या बोला हमको, क्या याद करना है? 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। तो यहाँ कर लो, 12वीं पारी के बाद का रन औसत x + 2, तो 39 + 2 बराबर से 41। ये हमारे पास आंसर आ गया, 41 रन। आया समझ में? तो ये हमारे पास क्या आंसर है? 41। ये आपके पास ऑप्शन भी है। समझ में आया? आया समझ में? कैसे आया? बस हमको क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है। आया समझ में? आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, नए जो होंगे वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी? 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बना दी, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, ये ज्ञात करना है हमको। तो पहले हम 6 खिलाड़ियों और औसत रन संख्या दोनों, तो हम इसका योग निकाल लेते हैं। सॉल्व करो, बहुत आसानी से। देखिए 10 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये एनटीपीसी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दिए, देखिए 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, तो 6 खिलाड़ियों का योग क्या हो जाएगा? 6 इंटू नंबर ऑफ क्वान्टिटीज इंटू एवरेज, तो इसका क्या हो जाएगा? 36। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर? इसका क्या आ गया? 216 गुना करने पर आ गया। उसके बाद में क्या बोला है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, इसमें से एक ने 16 बना दिए, तो 6 में से एक को घटा दो, 16 घटा 2 रन, तो ये कितना आ गया यहाँ? 200 आ गया। उसके बाद में क्या बोला है, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, तो शेष कितने? 5 बच गए। औसत रन संख्या, शेष मीन्स शेष कितने? 5 है, तो 5 की औसत रन संख्या कितने आ जाएंगी? 40 रन। आया समझ में? ये हमारे पास इतना सा ये आंसर भी है। 40 बताया था आपको, 10 सेकंड में हो जाएगा, बहुत आसान योग। बस हमको ये क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। पढ़ना तो सभी पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ लेंगे, पर क्या करना है वो ही पता नहीं रहेगा। तो इसके लिए बताया मैंने, इसमें डाटा चेंज कर देंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास फ्रेंड्स, आपके पास स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्या लिखा है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। कितने रनों की वृद्धि होगी दोस्त? 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, ये हमको ज्ञात करना है। ये भी पुलिस एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है इसको भी अभी 1 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ, 19वीं पारी में 98 रन बना के, तो यहाँ हम माना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माना 19 पारियों का रन औसत कितना है? 1 से। तो इसका योग कितना हो जाएगा? औसत 1 से आ गया, तो योग कितना आ जाएगा? 19 पारी, 19 1 आ गया। और उसके बाद में क्या बोला है, 18 पारियों का रन औसत। 18 पारियों का रन औसत देखो, 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हुई है, तो 18 पारियों से वृद्धि हुई है, किसने? 19 में 98 रन बनाकर। आया समझ में? तो देखिए बस वो हमने
जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके ही समान है। देखिए तो यहाँ क्या बोला है, 18 पारियों का रन औसत। 18 पारियों का रन औसत क्या है, 4 रन की वृद्धि हुई 19वीं पारी में, तो 100 - 4 आ जाएगा, ये रन औसत आ गया। तो इसका योग क्या आ जाएगा, हाँ इसका योग क्या आ जाएगा, योग बराबर से 18 100 - 4 आया, 18 100 - 4 ये योग आ जाएगा। तो क्या बोला है उसने, देखिए 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या, तो बस वही निकाल दो, 19 पारियों के बाद औसत रन संख्या क्या आ जाएंगी पहले। तो क्या ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 19 पारी में से ये घटाना पड़ेगा। देखिए 19x - 18x - 18x - 18 चौक 72 इक्वल कितने, 98 रन बनाकर हुई थी। आया समझ में, इतना आया। देखिए तो उसके बाद में क्या है, इसका ट्रांसफर कर दो, इसमें से एक हट गया कितना है, ये आपके पास इस 100 बचा और 98 में 72 गए 26, ये आपके पास 19 पारियों का रन औसत कितना आ गया 26, आया आंसर, ये आपके पास ऑप्शन है 26। आया समझ में, बहुत आसान है, समझना भरा है आपको, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, देखिए दोस्त, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। हाँ 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। चेस कितना करना है उसको, 282 रन। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से संबंधित है। देखिए कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। तो देखिए क्या लिखा है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट, पहले 10 ओवर का रन रेट क्या है 3.2 था, ये रन रेट में औसत। तो हमको योग निकालना है। तो योग बराबर से कर दो डायरेक्ट, योग क्या आ जाएगा, क्वेश्चन तो दिया है 10 ओवर 10 गुणित 3.2, तो ये कितना आ गया 32 रन। और 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट, अगली 40 ओवर के लिए 40 ओवर के लिए रनों की संख्या तो रनों की संख्या क्या हो जाएंगी, 282 में से 32 घटा दो, 282 - 32 कितना आ गया 250 आ जाएगा, 250 आया इतना। उसके बाद में क्या बोला है, अगले 40 ओवर के लिए, ये तो हमको क्या है रनों की संख्या ज्ञात की, हमको ज्ञात क्या करना है, रन रेट या औसत एवरेज ज्ञात करना है। तो इसका औसत रन रेट क्या आ जाएगा, देखिए 250 कितने ओवर में 40, तो 40 का भाग दे दो, ये 6.25 का रन रेट से, तो 282 रन चेस करने 40 ओवर में 250 रन चेस करने के लिए 6.25 का रन रेट से रन बनाने होंगे बैट्समैन को, तब ये चेस हो जाएंगे, समझ में आया। तो ये आपके पास आंसर क्या है 6.25 आया समझ में। आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि अन्य जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस एनटीपीसी उनके लिए फ़ायदेमंद हो प्लीज़। और कोई प्रॉब्लम होंगी या कोई क्वेश्चन करना होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।